वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन जो न्यू टाइम टेबल जारी हुआ है पीजी एग्जाम के लिए, एमएससी मैथ फाइनल ईयर के लिए, यूजी वाले जो हैं उनका टाइम टेबल पहले जारी हो चुका है, तो उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी अपन आज बात करेंगे, वो करेंगे पीजी वालों के लिए जो एमएससी मैथ फाइनल ईयर में है या फिर एमए फाइनल ईयर में है, या फिर उनका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, फिजिक्स, बॉटनी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर मैथमेटिक्स, है ना। तो उन सभी से रिलेटेड आज अपन यहाँ पे बातचीत करेंगे। देखिए, मैंने कल आपको जो वीडियो अपलोड हुई थी अपनी, उसमें मैंने आपको टाइम टेबल के बारे में बताया था। 15 जुलाई से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। तो आपके पास अभी, अगर मैं मैक्सिमम में बात करूं, तो आपके पास मोटे मोटे अगर देखे जाएं तो आपके पास 13 दिन पड़े हैं। 13 दिन से ज़्यादा का ड्यूरेशन अपन इसको नहीं मान के चलेंगे। अभी 13 दिन ऐसे हैं आपके पास जिसमें आपको अपने तीनों पेपर्स की प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दो पेपर जो हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वो आपके हो चुके हैं। अभी आपके 3 पेपर जो आपको ऑप्शनल में चूज करने पड़ते हैं, उनको आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए चुनना है। तो पहला जो पेपर है वो 15 जुलाई को होगा। टाइमिंग सुबह 8 बजे से रहेगा, 11 बजे तक आपका टाइमिंग रहेगा। कंटिन्यूम मशीन जिसे अपन बोलते हैं, पहला पेपर उसी का है। जिन भी बच्चों के पास कंटिन्यूम मशीन एक ऑप्शनल पेपर के रूप में था, उनका पेपर 15 जुलाई को होना है। इसके अलावा 2 पेपर और होंगे जो आपने चूज करे होंगे अपने लेवल पे, तो आपको उनकी भी तैयारी करनी है। अब इन 13 दिनों में अपन तैयारी किस तरीके से करें उसके ऊपर अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से, या फिर ये मानकर चलिए 22 मार्च से आपके पास एग्जाम देने के लिए कोई भी पेपर नहीं था। लॉकडाउन चल रहा था जिसमें कोई पेपर नहीं हुआ था। अब हुआ क्या कि अब अचानक से आपके सामने डेट आ गई है, वो भी 13 दिन के बाद। ठीक है। अब एक दिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बीच में, क्योंकि उसमें आपको रिविजन भी करना होगा। तो आपको जो 3 पेपर आपके बचे हैं, आपको उनको किन तरीके से पढ़ना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ये जानते हुए या फिर ये मानते हुए कि आपने लॉकडाउन में उन तीनों पेपरों को एक बार जरूर पढ़ा होगा, 500 यूनिट्स का आपने एक बार मतलब थोड़ा बहुत तैयारी किया होगा। तो अब मेन जो मोटिव है वो है रिवीजन का, कि आप उनका रिवीजन किस तरीके से करें। देखिए, कंडीशन कैसी भी रही हो आपके साथ, आपने कोई भी स्थिति में आकर के एमएससी करने का फैसला किया हो, लेकिन अगर आप 55% एग्रीगेट नहीं लेकर के आते हैं तो फिर एमएससी करने का कोई फायदा शायद नहीं होगा। एक डिग्री जो होगी वो आपके पास होगी, लेकिन उस डिग्री का अपन क्या करेंगे ना, हम आगे चल करके नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई करना तो दूर की बात, अपन नेट के लिए प्रिपेयर ही नहीं होंगे, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जीआरएफ नहीं कर पाएंगे, या फिर और अदर जो कोर्सेज एमएससी बेस पर अपन कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इफ़ अगर आप 55% एग्रीगेट नहीं लेकर के आते हैं तो। ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद अगर आप 55% एग्रीगेट लेकर आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप उन रास्तों पे चल करके क्या कर सकते हैं, अपने करियर को और बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। 13 दिन की तैयारी में अपन किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं बात करता हूँ कि 15 जुलाई को कंटिन्यूम का पेपर है। सपोज कि आप सभी के पास कंटिन्यूम पेपर है, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि सभी के पास कंटिन्यूम पेपर हो, क्योंकि कंटिन्यूम ये मान लो रेयर केस में किसी के पास मिलेगा आपको। ठीक है। तो कंटिन्यूम का पेपर जैसे 15 जुलाई को है, ओके। उसके बाद आपका जैसे इंटीग्रल इक्वेशन वाला पेपर है वो है, उसके बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पेपर है तो वो है। ठीक है। या फिर सभी के पास अलग अलग पेपर होंगे और 31 जुलाई तक आपके एग्जाम जो है वो चलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो पेपर आपका सबसे लास्ट में हो, जो पेपर आपका सबसे लास्ट में हो, जैसे किसी का पेपर 31 जुलाई को है मैथम, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर 31 जुलाई को है, तो किसी बच्चे के पास अगर वो वाला पेपर है तो आपको क्या करना है, आज का दिन भी मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो ठीक है, आपने अपने पेपर्स वगैरह जो हैं, बुक्स वगैरह जो हैं, आपको उन्होंने उनको आपने क्या कर दिया, एक बार ढक करके रख दिया है कि भाई चलो जिस दिन एग्जाम डेट आएगी हम उस दिन पढ़ेंगे और पेपर दे आएंगे। तो मैं आज का दिन ये मान के चलता हूँ कि आपने क्या किया, उन बुक्स को वापस से देखा कहाँ पड़ी हुई हैं, उनकी धूल मिट्टी जो है वो आपने साफ करी होगी, और नहीं की है तो कर लेना शाम तक, है ना। कल से अपन पढ़ाई की अगर बात करें, कल से अगर वो स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले लास्ट वाला पेपर पढ़ना है, जो आपकी सबसे लास्ट वाले डेट में पेपर है उसको आपको पढ़ना है। आप क्या करेंगे, अगर आप एक तरीके से अगर मैं मान के चलूँ कि आप 4 दिन एक पेपर को देते हैं या फिर पर डे 1 यूनिट करते हैं, तो आप 4 यूनिट उसकी कंप्लीट कीजिए। 4 दिन बाद में आपको उससे पहले जो पेपर होगा उसको करना है, और सबसे लास्ट में आपको वो वाला पेपर करना है जिसकी सबसे पहले डेट जो है वो न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आई है। जैसे कंटिन्यूम वालों का जो पेपर 15 जुलाई को है, उनको सबसे लास्ट के 5 डेज में वो आपको कंप्लीट करनी है। 4 दिन में आप उस यूनिट को पढ़िए कंप्लीट,
4 यूनिट आप पढ़िए, 5वें दिन आपको क्या करना है, उन सभी को रिवीजन करिए, नाइट में आराम से हल्का फुल्का भोजन करिए, सो जाइए और सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ करके आपको क्या करना है, पेपर देने के लिए जाना होगा। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। इससे ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा। और अगर आप किसी पेपर में बहुत अच्छी तैयारी है, आपका कोई फेवरेट पेपर रहा है, तो आप चाहें तो आप उसे एक बार छोड़ भी सकते हैं, पेपर के 2-4 दिन पहले आप उसको पढ़ लेंगे। ओके, अब बात आती है जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो फिर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें बोली गई हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मास्क पहन के जाना है, आपके पास मास्क होना चाहिए। मास्क के लिए कोई कंपनी उन्होंने डिसाइड नहीं की है कि आपको भाई इस कंपनी वाला ही मास्क जो वो पहन के जाना है। आपकी जो इच्छा है नॉर्मल मास्क आप पहन के जा सकते हैं। अगर आपको होम वेड अगर मास्क है तो आप वो भी पहन के जा सकते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं कि आपके पास आपका खुद का सैनिटाइजर होना जरूरी है। आप किसी की अगर आप बाई चांस सैनिटाइजर भूल भी जाते हैं तो आप किसी के साथ प्रेफर मत कीजिए। आपको क्या करना, आपका सैनिटाइजर खुद का होना चाहिए। एक छोटा सा 100 ml का 50 ml का सैनिटाइजर मिल जाएगा आपको मार्केट में इजीली, आप वो ले लीजिए और वो आपको लेकर के जाना है। उसके अलावा आपको हाथों में दस्ताने पहन के जाने हैं, यूज एंड थ्रो 10 रुपये के आएंगे, दोनों दस्ताने जो आपको हाथ में पहन के जाने हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन हॉल में उतारने के लिए बोलता है तो आप उन्हें उतार देना कुछ समय के लिए, फिर वापस उनको आप पहन सकते हैं। हालांकि इस कंडीशन में आपको ये सब करने के लिए कोई नहीं बोलेगा कि आपको अपने दस्ताने रिमूव करने हैं, लेकिन फिर भी होता है कि चेकिंग के दौरान दस्ताने जो वो निकलवा लिए जाते हैं तो आपको निकाल देने हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, आप अपने खुद के पर्सनल मोटर व्हीकल से जाइए, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, गाड़ी हो, कार हो, जो भी आपका पर्सनल व्हीकल जो आप उसी से जाइए, किसी के साथ शेयरिंग मत कीजिए। हाँ, अगर आप एक ही घर से 2 बंदे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप एक साधन से जा सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग एरिया से आते हैं तो आप अपनी खुद के पर्सनल साधन से ही एग्जाम देने के लिए पहुँचें। और अगर कोई दूर है तो फिर वो अपने पास में कोई रहने वहने की व्यवस्था देख ले एक दिन पहले ही, और वहाँ पे वो पहुँचे और फिर एग्ज़ाम जो है वो दे सकता है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि किसी का सेंटर जो वो 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर बन जाता है, तो आप उन तरीकों को भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग नहीं करना है किसी के साथ में भी। और आपकी जो चीज़ें जो एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूरत पड़ती हैं वो तो आपको लेके जानी ही है। इस तरीके से क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल भी बनाना है और जो गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटीज़ ने दी हैं उनका भी आपको पूरी तरीके से पालन करना है। उम्मीद है आपको मैंने जो कुछ बताया है अभी वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी पॉइंट में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ आप क्या करें, कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगा कि 2-3 बंदे हैं जिन्होंने ये बोला है कि सर IT और IE इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो पेपर है वो स्टार्ट कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि फ़िलहाल ये संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, अगर बन पाता है तो मैं आपको 2 से 3 यूनिट जो करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप क्या हो जाए, कम से कम पास तो हो जाएं। 20 मार्क्स की 1 यूनिट आती है, तो अगर 3 यूनिट भी कंप्लीट कर देंगे तो 60 मार्क्स जो अपन वहाँ से ले सकते हैं। इधर उधर करके अपन 60 में से 50 मार्क्स तो ले ही पाएंगे। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझसे हो पाएगा तो फिर मैं आपको IT वाला पेपर जो है वो भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैंने आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड करवा दिया है। अगर किसी का पेपर बचा हुआ हो तो वो कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पेपर है जो है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ें। और क्लासेज जो है वो अपनी निरंतर चल रही हैं। आपको मैंने जो भी क्लासें प्रोवाइड करवाई हैं, अगर उनमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। और थोड़ा बहुत जो है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है आपको। इन टाइम जो अभी एग्जाम टाइम चलने वाला है इसमें आपको ठंडा खाना पीने से बचना है ना, क्योंकि इससे क्या है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो फिर आपको दिक्कत फंस जाएगी, है ना। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और ड्यूरेशन टाइम जो है वो 3 घंटे आप सुबह पढ़िए, 3 घंटे शाम को पढ़िए। और टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, लेकिन कम से कम 6 घंटे अगर आप देते हैं तो शायद मैं ये मानता हूँ कि 4 दिन में आप अपनी चारों यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप में से किसी ने यूनिट को खोल के भी नहीं देखा, चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा ना, तो वो भी 4 दिन में कर लेंगे, मुझे इतना यकीन है। क्योंकि MSc होना अपने आप में एक छोटा मोटा खेल नहीं है। MSc करने के लिए दिल में जान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। ख्याल रखना अपना, हंसते रहना, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो टाइम टेबल वाली क्लास जो है वो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि टाइम टेबल जो आ चुका है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।